बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आवाम की पुकार। नेटवर्क है एनटीएन यानी कि नेशनल टेलीविजन नेटवर्क। मैं मौजूद कहाँ पे? मैं मौजूद अपनी टीम के साथ औरंगी टाउन। औरंगी टाउन आने का मकसद क्या है? ऐसा मकसद जो मेरे ख्याल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग औरंगी टाउन से वाबस्ता हैं, ये कोई हम लोग बल्दियाती इशू कवर करने के लिए नहीं आए हैं। इस दफ़ा हम आए हैं कि औरंगी टाउन सबसे ज़्यादा क्राइम का बहता हुआ दरिया कैसे बना हुआ है। हर किस्म का यहाँ पे क्राइम हो रहा है। कुछ की मैं आपको मिसाल देती हूँ। गैर कानूनी हाइड रेंट यहाँ पे चल रहे हैं। घरों के अंदर एक जगह ऐसी है जहाँ पर खवातीन बाकायदा तौर पे, जैसे आप देखते हैं कि कुछ नूरियाबाद वगैरह में जिस तरीके से पैकिंग का काम होता है, दवाइयों या किसी चीज़ को पैकिंग करने का काम होता है, यहाँ पर घरों के अंदर पूरी एक जगह ऐसी है जहाँ पे खवातीन घर में बैठी बैठी गुटके पैक करने का काम कर रही हैं। पर डे के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं इस चीज़ के। कोई देखने वाला नहीं। यहाँ पे गैर कानूनी शराब खाने चल रहे हैं। इसके अलावा कौन सा ऐसा क्राइम है जो यहाँ पे ना हो। यहाँ से मुंतखब होने वाले जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के एमपी हैं, एजाजुल हक साहब, उन्होंने अब से कुछ अरसे पहले रेंजर्स को इस हवाले से एक खत अरसाल किया और उस खत का शोहरा आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर और मीडिया पर। क्या हो गया ऐसा कि एक सिटिंग एमपीए को रेंजर्स को उनको मदद के लिए पुकारना पड़ा, सिटिंग एमपीए को। तो आप सोचिए कि सिचुएशन किस कदर गंभीर होगी यहाँ पे लॉलेसनेस की। किस तरीके से हम लोग जो हैं वो इस औरंगी को हम क्लीन चिट दे सकते हैं, जबकि सिटिंग एमपीए जो हैं, जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में भी मौजूद होंगे, वो हमें खुद बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्राइम हो रहा है। अगर एक सिटिंग एमपीए अगर वो ये बात कह रहा है और उसको मदद की ज़रूरत पड़ गई, उसको ख़त अरसाल करने की ज़रूरत पड़ गई है रेंजर्स को, और रेंजर्स को कॉल करनी पड़ी है, तो याद रखिएगा कि मामला कोई ज़्यादा हल्का नहीं है। कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसको इग्नोर किया जा सके। इसी एक ख़त के ताक़ुब में हम लोग यहाँ पर आए। मेरे साथ मौजूद होंगे अब से कुछ देर बाद, जब आप इसको मैं ज्वाइन करूँगी तो मैं एजाजुल हक के साथ आपको ज्वाइन करूँगी और पूछेंगे उनसे कि ऐसी कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जो क्राइम को लेकर बैठी हुई हैं इस औरंगी टाउन में। ये औरंगी टाउन जो फनकारों का एक, जिस तरीके से लियारी जो है वहाँ पे फनकार खिलाड़ी आपको मिलते हैं, औरंगी में भी आपको फनकार ही मिलेंगे। और यहाँ पर आपको ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऐसे मिलेंगे कि जो कि आर्ट से वाबस्ता हैं। ये एक ऐसी शोहरत रखता था, ये कब से क्राइम का अड्डा बन गया है। सब कुछ जानेंगे आप लोग, मेरे साथ रहिएगा। अब से थोड़ी देर बाद जब मेरी मुलाकात आपसे होगी तो एमपीए एजाजुल हक हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ एजाजुल हक मौजूद हैं। एजाज, सिटिंग एमपीए को ऐसी क्या दुश्वारी पेश आ गई थी, मतलब ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि आपको सिटिंग एमपीए होने के बावजूद आपको रेंजर्स को आपको खत लिखना पड़ गया? सबसे पहले बहुत शुक्रिया औरंगी टाउन के मसाइल को उजागर करने के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। देखें, मजबूरी नहीं है, महसूस हुआ कि शायद ये मसला डीजी रेंजर्स के थ्रू हल हो सकता है, क्योंकि औरंगी टाउन एक कच्ची आबादी भी कहलाई जाती है और यहाँ के लोग गरीब मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। और यहाँ का एक ख़ासा है कि यहाँ के लोग खाना भले एक वक्त का ना खाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर औरंगी टाउन के अंदर जो एक माफिया कल्चर डेवलप हुआ है, वो गुटका मावे के नाम से और मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम क्राइम के नाम से, तो वो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, जहाँ पर माँ बाप अपने पेट को काट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर ऐसी सूरत हाल का होना कि बच्चे जो है वो गुटका मावे की तरफ राग़िब हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम जराइम की तरफ राग़िब हो रहे हैं, तो इसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जब इन चीज़ों को नहीं रोका जाता वक्त पर, तो ये आहिस्ता आहिस्ता वो एक, कहते हैं ना कि लावा की सूरत अख्तियार कर जाता है और नस्ल तबाह हो जाती है। क्योंकि रेंजर्स से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं। कराची शहर के अंदर अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो भी रेंजर्स से ही वाबस्ता है। यकीनन हमारी पुलिस के नौजवानों की, जवानों की उसके अंदर कुर्बानियाँ भी शामिल हैं, लेकिन एक बड़ा स्टेक जो है वो सिंध रेंजर्स के हवाले से है। तो ख्वाहिश यही थी कि सिंध रेंजर्स इसके ऊपर इंटरफेयर करें और औरंगी टाउन के अंदर जिस तरीके से माफिया सिर्फ मावा गुटका मावा तक नहीं, यहाँ पर लोगों की पानी को घरों से छीना जा रहा है और लाइनों से चोरी करके मसनूई हाइड्रेंट्स बना के बेचा जा रहा है। इसी औरंगी टाउन के अंदर जो है वो गैर कानूनी तामीरात की भरमार है, माफिया सरगर्म है। इसी औरंगी टाउन के अंदर जो है वो गरीबों और
मजबूरों और मज़दूरों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। इसी औरंगी टाउन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम क्राइम के अड्डे चलाए जा रहे हैं। इसी औरंगी टाउन में हो रहा है सब कुछ। कुछ जराइम पेशा लोगों की जानिब से ये कहना नहीं चाहिए था, ये बात मैं आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ कि मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से ये कहना शुरू कर दिया कि शायद जो है वो औरंगी टाउन के MPA साहब को इन क्राइम जराइम पेशा लोगों से कोई हिस्सा चाहिए इसलिए ये कर रहे हैं और मुझे अंडर प्रेशर करने की कोशिश की गई। जाहिर सी बात है, जब ज़ातियात में कोई बात होती है तो लोग परेशान होते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों से भी नहीं डरा और इस बात की जो है वो गम्मादी यही है कि आज आप मेरे साथ बैठनी हैं और औरंगी टाउन की इश्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सके। मैं तो वेलकम करूंगा, मैं तो पुलिस के जो जवान हैं मेरे और पूरा पुलिस का महकमा, मैं भी इनका बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा कि आइंदा दिनों में अल्लाह करे कि मुझे इस तरह कभी किसी DG रेंजर्स को ख़त लिखना ना पड़े, क्योंकि पुलिस की अव्वल ज़िम्मेदारी है और पुलिस अगर इस ज़िम्मेदारी को सही तरीके से निभाती है और यहाँ की जो जनरेशन है, यूथ है, उसको सेव करने के लिए अपनी कार्रवाई करती है, तो सबसे पहले खड़े होकर मैं सिंध असम्बली पे भी बात करूँगा और हर प्लेटफॉर्म पे बात करूँगा कि सिंध पुलिस की बड़े बड़े कारनामे हैं और सिंध पुलिस ने क्लियर किए। लेकिन अलमिया ये है कि अब तक ऐसी सूरत हाल नहीं है। औरंगी टाउन के जिस अभी मेरे साथ MP साहब सिटिंग MP है हमारे साथ मौजूद हैं और आप ये देखिए कि यहाँ पे घर घर में और हर जगह पे यहाँ पे गैर कानूनी आपको हाइड्रेंट मिलेंगे। पानी औरंगी टाउन का सबसे बड़ा मसला बना पड़ा है और यहाँ पर गैर कानूनी हाइड्रेंट जो है वो सीने पे मोंग दल रहे हैं यहाँ पर। आप इस गली में आखिर में जाए। सर गेट तो खोलिए। मेरा लाल गेट में कुछ नहीं है, फैमिली है। अरे तो लाल को छोड़े, इससे बात करें। इस आगे जाए आपको मिलेगा, सब आगे मिलेगा। ठीक है, आप मान रहे हैं इस बात को कि गैर कानूनी तौर पर हो रहा है? नहीं नहीं, आप क्यों कर रहे हैं? ये टैंकर NOC किसने दिया? यहाँ टैंकर गिरवाते हैं, टैंकर से पानी फिर भेजते हैं। आप मुझे टैंकर दिखा दीजिए। आप मुझे एक बात बताइएगा, वो ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे हाइड्रेंट गैर कानूनी थोड़ी होता है, टैंकर हाइड्रेंट से आती है, पर्ची होती है, वो डालती है पानी जो आवाम को घर पे, जिसका बड़ी टैंकी नहीं होती है, छोटी छोटी जिनकी जरा इसका मुझे पूरा मैकेनिज्म बताओगे? ये देखिए, ये हुकूमत का काम है, समझो भरपाई, ये नाम यहाँ का खराब। Why are you smiling? इतने बड़े एक बिल्कुल एक सीरियस बात के ऊपर तुम एक बड़ा फिशी किस्म का स्माइल किया तुमने। मैंने ये किया है कि ये सब हुकूमत का काम है, हर किसी को पानी देना है। जब सब घरों में पानी होगा ना तो कोई भी यहाँ पानी का काम नहीं करेगा, ना चल पाएगा काम। सीधा सा मामला है कि भाई अगर जिसको पानी चाहिए होगा, अगर पानी नहीं आएगा, पानी क्यों नहीं आ रहा? पहले तो ये सवाल है कि जब लाइन डली हुई है तो यहाँ तक के लेन डली हुई, आगे से लेन जाम है बिल्कुल, तो यहाँ तो एरियो में पानी आ जाता है, वो मसला नहीं है, लोग सब भर लेते हैं अपने घर में। बाकी जब लेन का पानी बंद हो जाता है, इस सूरत में फिर बंदे टैंकर गिराते हैं, सही है। और इधर बोरिंग का पानी चलता है ज़्यादा। मुझे जरा चेक कराओगे पानी? बोरिंग का पानी चेक तो करवाओ। करवाएंगे, आपको क्यों नहीं करवाएंगे। बड़ा अजीब किस्म का मामला यहाँ पे बन रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना वो हम टैंकर डलवाते हैं, टैंकर गिरवाते हैं, टैंकर के बाद फिर हम लोग मुख्तलिफ घरों में जो है वो पहुँचाते हैं उसमें। जबकि हमारी इतलात के मुताबिक, और इस चीज़ की तस्दीक या तरदीद एजाज साहब भी कर देंगे, एजाज साहब, यहाँ पर हमारी इतलात के मुताबिक तो लाइन डली हुई है पानी की, लेकिन इसके बावजूद पानी नहीं आ रहा। तो इसको हम क्या, ये थोड़ा सा मशकूक मामला नहीं हो रहा? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। यहाँ से औरंगी टाउन की जो सबसे बड़ी सप्लाई है 36 और 48 और 24, उसमें से एक 36 इंच की लाइन यहाँ से गुजर रही है। तो फिर क्या जरूरत पेश आई? आपको बड़ा अजीब मामला नहीं लग रहा है? इसके बावजूद एक एक घर के सामने जो है वो ये खड़ा हुआ है हाइड्रेंट। यही बात आप मतलब आपको क्या जवाब मिला कि क्या यहाँ पे पानी नहीं है? वो ये कह रहे हैं कि पानी तो आ नहीं रहा, इस वजह से हम पहले टैंकर डलवाते हैं, टैंकर से फिर हम पानी लेकर जो है वो हम लोग इन घरों घर में पहुँचाते हैं। तो ऐसा क्यों? बात है, ये एक माफिया कल्चर है। यहाँ पे हर घर पे पानी दस्तयाब है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ से 36 इंच की लाइन गुजर रही है और यहाँ पर इस लाइन को पंक्चर करके छोटे छोटे जो आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं, इसको यहाँ पे बेचा जाता है। यहाँ पे माफिया सरगर्म है। मैं किसी शख्स का नाम नहीं लेना चाहता, मुझे नहीं पता स्पेसिफिकली कौन कर रहा है। हर दूसरे घर के सामने तो खड़ा हुआ ही है, कोई एक जगह हो, बिजनेस है ना। आमिर, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 36 इंच की पानी की लाइन आ रही है, आपकी तरफ पानी नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? पानी आता है, पानी आता है। अच्छा, सुनो, जरूरत होती है उतना ही पानी होता है। अब ये है कि आप जो इसको आप निशाना बना रही है, इनका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे टैंकर आता है, जब यहाँ पे पानी का शॉर्टेज होता है, घरों में लोगों को टैंकर जो खरीद नहीं पाते हैं, जिनका इतना हैसियत नहीं होता है, तो 1000-1200 में मिलता है। कौन सा ज्यादा महंगा? टैंकर कहाँ से भरे जा रहे हैं? टैंकर हाइड्रेंट से भरे जा रहे हैं। हाइड्रेंट का है? मंगोपी हाइड्रेंट का है?
ये मंगोपीर में पड़े हुए हैं, ये सकियसन में पड़े हुए हैं, नीपा में। फिर मुझे एक बात बताओ कि मेरे घर में देखो अगर पानी आ रहा होगा ना, मुझे कभी भी टैंकर की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो आपके अब घर में पानी अवेलेबल यहाँ पर है, इसको कट कौन कर रहा है? घर में पानी नहीं आ रहा है, उससे पूछें आप जाके कि उसके लिए आसानी है या मुश्किलात है। मेरे भाई टैंकर इस 3000 वक्त ना, जिस वक्त मैं उस बुजुर्ग से बात कर रही थी, आप जिस तरीके से गोली की तरह आप आए और आते के साथ ही अपने अपनी एंट्री दी है ना, तो मुझे तो लगा मैंने देखा भाई की अखलाक ऐसी थी, वो बोल रहा है खोलो खोलो, ये बदमाशी है, पुलिस है, सरकार है, क्या है? इंसानियत के नाते इस वक्त भाई ना खोल दें, सुनो आप सुनो खोल सुनो, सकते इस हैं। वक्त हमारे साथ हम अकेले नहीं आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? उनका पूरा इस्तेहकाक बनता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? अगर एक बंदा हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है, उनके साथ ताउन नहीं कर रहा, तो ये रिएक्शन हमारी तरफ से आना चाहिए, आपकी तरफ से नहीं। बिल्कुल। लेकिन अखलाकियत भी कोई चीज़ होती है, इंसानियत भी कोई होती है। उनका उम्र और सामने वाले की उम्र में फ़र्क था सर, ये बात है। इसी वजह से सिर्फ आप और आए। हमें नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता हमारे सामने हमारे बड़े को कोई ऐसे टॉन्ट करे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो फिर तो मुझे सिर्फ चलो ठीक है, सही है, उसको छोड़ो, तुम चले गए ना, इज्तिमा में जाना था, उनको चले गए, ठीक है? अब तो मुझे ये बता दो, वाले से ठीक है वो हो गए, मुझे सिर्फ तुम इतनी बात बता दो कि हर घर के आगे कोई एक घर के अंदर फर्ज करो कि पानी आने के बावजूद थोड़ी बहुत शॉर्टेज हो जाए, तो कोई ज्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा था, हर घर के सामने ये टंकी लगी हुई है। ये बेरोजगार लोग हैं, कारोबार नहीं है पाकिस्तान में। ये चीज तो मालूम करे कि तुमने कारोबार, यहाँ पे कारोबार चल रहा है, हाइड्रेंट से गाड़ी पर्ची के पानी के ऊपर कारोबार चल रहा है। कैसे चल रहा है? आप ये जबरदस्ती ये बात डालना चाह रहे हैं, डाल दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मगर मामला ये है कि जब एक हाइड्रेन कहीं चल रहा है, अगर आपको वहाँ से पानी मिल रहा है, अगर आपको पानी दस्तियाब है, तो कोई रसीद, कोई लिस्ट, कुछ तो मिली होगी ना आपको। या वैसे तो पैसे देकर आप डायरेक्ट नहीं लाते हो ना, आपसे वही चीज़ मांग रहे हैं कि कोई लीगल चीज़ है आपके पास। मैं तो टैंकर चलाता हूँ खुद। चलाते हो ना, कोई लिखत पढ़ता है? जी नहीं, लिखत पर पर्ची होता है, हम लोग ब्रोकर है, हम लोग घर घरों में पानी देते हैं, मसला ये है सब सही है। और जब इधर हेडिंग की गाड़ी आती है ना, पर्ची साथ आती है, गवर्नमेंट की पूरी पर्ची होती है, वही रेंजर पर्ची, उस पर्ची के दर्शन करने के लिए मुझे भाई कौन सा चिल्ला काटना पड़ेगा, मैं ये वो पूछ रही हूँ। पर्ची जब गाड़ी टैंकर गिरा के जाती है ना, वो पर्ची टैंकर वाले अपने साथ लेके जाते हैं, वो घर में खाली दिखाते हैं और वो फिर अपने टांग के उधर लगा देते। ऐसा घर है जहाँ टैंकर डलता है, जबकि यहाँ पानी आ रहा है, पानी आता है, सही है। बकौल भाई से भी बात हुई थी, यहाँ पानी मुसलसल मौजूद है। आप 20-22 दिन के बाद आता है भाई इधर पानी। हर घरों में टैंकर डलवा। अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर जो पानी की 36 इंच की लाइन डली हुई है ना, वो आपके घरों के लिए इसलिए डली गई है कि वहाँ पे पानी की शॉर्टेज ना हो। अगर यहाँ पर पानी की शॉर्टेज है ना, तो याद रखिएगा कि आपका पानी बेचकर आप ही को बेचा जा रहा है, लेकर काट कर आप ही को बेचा जा रहा है। मैडम आपका बात सही है बिल्कुल, लेकिन इधर 25-26 दिन के बाद पानी आते, हम लोगों को पीने का पूरा नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? ये हो रहा यही तो कि आपका पानी बीच में से काटा जा रहा है और उसके बाद फिर आप लोगों को बेचा जा रहा है। हम आपके लिए आए हैं। हाँ ये आप सही कह रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अक्सर टैंकर डलवाते हैं। जो मुद्दा है वो जरा गौर से सुनिएगा कि यहाँ पे 36 इंच की पानी की लाइन है और यहाँ पे पानी का असूली तौर पे कोई मसला नहीं होना चाहिए, नलकों में पानी आना चाहिए और ऐसी कोई उज़र नहीं है टेक्निकली कि जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की शॉर्टेज हो। अगर ये कह रहे हैं कि हमारे घरों में जो नलके में पानी है ना, वो कोई 20-25 दिन बाद आ रहा है, तो सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर इनका पानी चोरी किया जा रहा है और जो चोरी किया जा रहा है वो इन्हीं के पैसे से इनको बेचा जा रहा है। ये है वो ज्यादती जो इन लोगों के साथ हो रही है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे पता था कि यहाँ पे रिएक्शन होगा, जो यहाँ के दूसरे ये नौजवान वगैरह खड़े, इनका जो रिएक्शन था मैं एक्सपेक्ट कर रही थी बिल्कुल, और मैं इसके लिए तैयार थी। आप सिर्फ ये देखिए कि कराची एक ऐसी जगह बन चुका है, मैं ये औरंगी में दूसरा प्रोग्राम कर रही हूँ इसी मौजू के ऊपर, कि यहाँ पर आवाम का पैसा उन्हीं को जो है ना, उन्हीं के पैसों से पानी चोरी करके उन्हीं को बेचा जा रहा है। इसके लिए इनको टैंकर खरीदने की जरूरत नहीं थी, टैंकी डलवाने की जरूरत नहीं थी। आप मुझे एक बात बताइएगा कि महीने में आपका एक उस टैंकी को डलवाने पे कितना खर्चा होता है? किसमें? ये आप डलवा रहे हैं ना, पानी डलवा रहे हैं, इसको टैंकर बताइएगा कि कितने में आपके पूरा महीने का कितना बनता है? ये यार 2 दिन के बाद यार टैंकर गिरता है, ये लोग चिंचिंग से बेचते हैं। देखा एक टैंकर है, टैंकर 9,000 का, 10,500 का भी मिलता है। 9,000 तो पूरे महीने में आपका कितना आपको ये डलवाने पड़ते? मतलब 3-4-5 डलवाना पड़ता हिसाब लगाइए जरा कितने बन रहे हैं। है। तो हम लोग ये इसमें भरते हैं, ये लोग पैसा बेच रहे हैं, वहाँ पानी बेचते हैं। टैंकर डलता है तो टैंकर से ये पानी डलवा। हिसाब तो बताइएगा जरा सर, हिसाब तो बताइएगा जरा, हिसाब लगा के बताइएगा कि एक बंदे को, एक फैमिली को कितना का पड़ रहा है जो ये पानी खरीदना पड़ रहा है। जो डलवाते हैं ना, उन लोगों को मैं बात करूँ, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ।
मैं देख रहा हूँ ये इलाके का बंदा हूँ मैं। इधर कोई पानी का मामला नहीं है कि इधर से कनेक्शन इतना बड़े बड़े, ये सब झूठ है भाई। इधर दुश्मन हमारे बहुत हैं, ये लोग बेचारे टैंकर कमाते हैं, ये लोग अफवाह फैलाते हैं कि ये लोग पानी चोरी करते हैं। तुम लैंड खोदो अगर पानी चोरी कर रहे हैं हम लोग, ये पूरा नहीं है आवाम का। आपका मेरे भाई मेरी बात सुने, यहाँ पर आपकी जो लाइन है ना उसमें असूली तौर पे जितनी वो जिसमें पानी की फरावानी है, आपके घरों में पानी आना चाहिए ना, आपके उसमें आपका पानी काटा जा रहा है, बीच में से चोरी किया जा रहा है। ये तो एडिंगों का मसला है ना, हम लोग एडिंग से आते हैं, एडिंग वाले मसले हैं। तो वही इसी के ऊपर तो बात करने के लिए आए हैं, बात आपसे नहीं है, हम तो आप तो विक्टिम है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा भाई, आपके महीने के अंदर कितने आपको टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं? 4 या 5 या 3। कितना अमाउंट बनता है? कभी काम होता है, कभी काम। अमाउंट कितना बनता है महीने का इनका? 10,000, 15,000, 20,000। ये सिर्फ आपके 200 रुपए या 300 रुपए में आपका पूरे महीने का आपका पानी का बिल आना चाहिए, जो कि आपको 10,000 रुपए देना पड़ रहा है। ये आने की वजह मेरी ये है। यही है। ये सब झूठे अफवाहें हैं कि हम लोग लैंड में पानी चोरी करते हैं। छोटे छोटे गाड़ियों को भी देते हैं पानी। लगभग ये देखिएगा कि अगर इनका पानी का बिल अगर आए ना, कैलकुलेशन लगा के बता रही हूँ आपको, मैक्सिमम 300 से ज्यादा इनका पानी का वो बिल नहीं आ सकता अगर इनकी लाइन में जो बाज़ाब्ता तौर पे अगर पानी आ। लेकिन ये जो चोरी करके इन्हीं को बेचा जा रहा है, इनको तकरीबन फी मंथ इनको 10,000 9,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। कहाँ 300 रुपए, कहाँ 9,000 रुपए। जिम्मेदार हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे बोर भी किया हुआ है, बोर भी किया हुआ है, हर घर पे बोर भी है इधर। हर घर के अंदर बताया जा रहा है बोरिंग भी है माशाल्लाह। भले ज़मीनी पानी बेचो, ज़मीन पे बोर करके भी अगर आप पानी बेच रहे हो तो ये गैर कानूनी है। अगर आप टैंकर डलवा कर भी कहीं पानी बेच रहे हो तो गैर कानूनी है। उसके लिए आप एनओसी लो, गवर्नमेंट से एनओसी लें। आपके यहाँ डीसी है, एसी है, आप उनसे परमिशन लें। सही है, वाटर बोर्ड से आप परमिशन लें तो फिर ये काम करें, नहीं तो ये इलीगल काम हो जाता है। कुछ नहीं मिला, कुछ चला गया लैंड खुदाई के कुछ उठने बोले कहाँ गलत जगह में हम लोग आ गए। वो बेचारा आया था इधर। इस वक्त आम आवाम की हालत ये है कि आम आवाम को सिर्फ ये है कि भले पैसा लग रहा है तो लग जाए, ये सब अफवाह पता है कि चोरी हो रहा है, लेकिन आवाम को ये है कि बस पानी किसी सूरत में मिल जाए। आपको पता है कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे एमपीए साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जानता हूँ इनको। तो आप इन्होंने कहा है कि 36 इंच की लाइन जो है ना बहुत अच्छी खासी एक सिर्फ की लाइन अगर कोई दिखा दे इधर गलत फहमी होगी इस गली में। इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके साथ करप्शन हो रही है भाई। इधर से अगर 36 इंच की लाइन आएगी सबसे पहले मुझे पकड़ ले। 36 इंच का लाइन रोड से जा रहा है 36 इंच का लाइन। साहब सर क्या हो गया आपको? ये 6 इंच की लाइन जहाँ आप खड़े हैं आपके नीचे से जा रही है। अगर किसी ने निकाल दी, हम लोग इलाके के लोग हैं, अभी के नहीं है, मेरी उम्र 50 साल है। सुने, मैं बिल्कुल आप ही के लिए आई हूँ, सही है? मैं बिल्कुल आए। मैं आपसे मेरी बात जरा गुजारिश सुनिएगा। जो इस जगह की मुख्तस हुई है ना लाइन, जो मंजूर हुई है और जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि भाई वो है 36 इंच की, ठीक है? आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पर जो है वो मौजूद ही नहीं है। आपको पता है कि आप लोगों की उस लाइन को फिर काट कर आप ही का पानी चोरी किया जा रहा है। भाई आप पानी के नाम पे करप्शन हो रही है भाई। एक ही लाइन जा रही है, वहाँ से 6 इंच की लाइन नहीं है। ये खुदवा दें, अभी कोई मसला नहीं है, 1-2 घंटे में खुद जाएगी कभी और आपने नजर आ जाएगी। ये हम लोग, मैं जमानत लेता हूँ, अगर इससे ज्यादा निकले तो पहले मुझे हथकड़ी लगा दे। आपने कभी इस अपने साथ होने वाली ज्यादती के कभी किसी के सामने, टाउन के सामने या वैसी XYZ किसी के सामने भी आपने कोई मुद्दा रखा? हमारे साथ ऐसा कोई ज्यादती नहीं है। और आपका पानी आप ही को बेचा जा रहा है, आप लोगों को ज्यादती नहीं लग रही? नहीं, हमें मिलता पानी, अल्लाह का शुक्र। 4 घंटा गटर का पानी आता है, उसके बाद पानी साफ होता है तो प्रेशर चला जाता है। वो हम लोग का पीने का पूरा है, कसम से हम लोग टैंकर डलवाते हैं, हम लोग का पेट निकालते हैं। अगर आपको घरों में पानी मिले जो बाज़ाब्ता तौर पे नलकों में आए, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा या ये वाला पानी? ये नलों में आ जाए ये बेहतर रहेगा। मुद्दा यही है भाई, यही करना चाह रहे हैं। अच्छा, मुद्दा यही है, ये बात करना चाह रहे हैं। नलकों में तो आप कुछ बोलोगे? टैंकर माफिया है जो कार करा। कंटिन्यू आए तुम्हारे पास तब बेहतर है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यही इसी पे बात कर रहे हैं, मुद्दा यही है, ये करना है। बस अब यही काम क्या कह रहे हैं यार। मैं नहीं, खरीदना तो अभी नहीं पड़ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये मुफ्त में आ रहा है आपके घर में? हैं? ये मुफ्त में आ रही है, टंकी मुफ्त में आ रही है? नहीं, हम तो नहीं खरीदते हैं भाई, हमारे घर में आते हैं पानी। आपके घर में आ रहा है ना पानी? महीने में आता है, कम पड़ता है जो भी है, लेकिन आ जाता है। सर मुझे एक बात बताइएगा, यही चीज़ तो मैं आपसे कह रही हूँ कि हर घर के आगे ये टंकी खड़ी हुई है, इसका मतलब ये कि हर घर में तकरीबन इसकी जरूरत है। आपके घर में पानी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन आपका जो आपका हक है ना, वो है नलकों में पानी आना। बिल्कुल सबका हक है वो। और जो यहाँ पर अगर पानी का वहाँ से अगर कोई मसला होता ना, जहाँ से हम आए थे, अगर वहाँ से मसला होता ना और आपको मिलता ही ना, यहाँ पे उसके नहीं, हमें तो मिल रहा है पानी। ये कि महीने में मिल रहा है, कम मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है।
आपको हम मिल लोग रहा है ना, मिलते हैं। बाकियों को क्यों नहीं मिल रहा, ये सर सोचा है? दूसरों को नहीं मिलता। हाँ, जिनके घर दूर है आगे पीछे उनको नहीं मिलता, हमें मिल जाता है। आपको मिल जाता होगा, आप खुश नसीब हैं, लेकिन जो बाकी के ये लगे हुए हैं उनको नहीं मिलता। उनको नहीं मिल रहा है। मुझे उनके लिए तो कम से कम बात करने दें। कर रहे हैं बात, किसने मना किया? हाँ, तो मैं भी आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर मैं जो आई हूँ ना, मैं सिर्फ उस बात को करने के लिए, यहाँ पे मैं किसी की पकड़ दकड़ हम करने आपको बिल्कुल करें, बिल्कुल भी मसला जितना उजागर होगा उतना हमारे लिए फायदा है। मुझे ना कहे कि यहाँ पे किसी किस्म की पानी का कोई कारोबार नहीं हो रहा। अंदर से आवाजें आ रही हैं, बाहर ताला लगा हुआ है, मेरे पास इख्तियार नहीं है ताला तोड़ने का, बट इतना बड़ा सबूत आपको दिखा रही हूँ। बच्चे भाग क्यों रहे थे मेरी जान? मैंने कहा पुलिस वाले तुम्हें मेरे में से या उसने कोई पुलिस की वर्दी पहन रखी है? हाँ, बताओ, ये मुझे सिर्फ बताओ, तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, इजी इजी इजी। बच्चे मुझे सिर्फ ये बताओ, एक तो ये देखो मैं पुलिस वाली नहीं हूँ, मीडिया वाली हूँ, वो भी पुलिस वाला नहीं है, तुम पुलिस से क्यों डर रहे थे? बस पुलिस से डर लग रहा है? अच्छा मुझे ये बता दो, मैं तो तुमसे सिर्फ ये सवाल करने के लिए आई थी, ये जो तुम्हारी ये टैंकियाँ हैं, भर कहाँ से रहे हो? ये टैंकर थे। टैंकर से। बच्चे ये तुम हमें देख के पहली बात तो ये बताओ भागे क्यों? हम में से कोई तो किसी के पास कोई हथियार नहीं, हम सीधा सीधा यहाँ पे बात करने के लिए आ रहे थे, तुम एकदम छोड़ के तुम एकदम भागे, क्यों भागे? हमारा अपना चीज़ है, अपना तो निकालेंगे ना चीज़। क्या चीज़ है? गाड़ी गाड़ी है ना? कौन तुम्हारी गाड़ी छीन रहा था? इधर पंचायत चलता रहता है, हर लोगों क्या चलता रहता है? वही तो मैं पूछ रही हूँ। क्या आवाम का। पहले भी कोई रोकने के लिए आता था? हाँ, तंग करते लेते। टैंकर के ऊपर बात पहले भी करने के लिए लोग आते थे? हम पानी लेते हैं टैंकर से, अच्छा फिर खरीदते हैं टैंकर से। कितने में एक टंकी पड़ रही है? ये हम लोग लेते हैं 300 रुपये में पड़ते हैं। 300 रुपये में पड़ती है। और एक घर को कितने में बेचते हो? 800 600 ऐसे ही जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पता है पूरे इस इलाके में पानी वैसी तो बड़ी शॉर्टेज हुई है, तुम लोगों को पानी जो ये इस हाइड्रेंट से मिल रहा है, इसमें 24 घंटे पानी आ रहा है? रेटिंग इधर नहीं है, इधर रेटिंग नहीं है। टैंकर है ना, हम लोग रोक के उससे भरते हैं, उसको पैसे देते हैं टैंकर। अब ये है वो बच्चा काम करने वाला जिसके ऊपर मैं हाथ नहीं डाल सकती इस वजह से, क्योंकि एक तो माइनर एज, सेकेंडली ये कि इससे मुझे सिर्फ पूछना था, लेकिन जिस तरीके से ये भागा था इसको खुद भी पता था मैं गवर्नमेंट काम कर रहा हूँ, जिसका वो इसने इकरार भी कर लिया। मुझे इसको नहीं पकड़ना क्योंकि ये तो बेचारा अपना दिहाड़ीदार है, इसको नहीं पकड़ना। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि जिस इलाके में कहा जा रहा है ना कि पानी नहीं आ रहा, 24 दिनों बाद आ रहा है, 26 दिनों बाद आ रहा है, उस इलाके का ये देखें, नाक के सामने हाइड्रेंट ये है, इतनी मोटी धार के साथ पानी आ रहा है। कैसे आ रहा है? जब पूरे इलाके में नहीं आ रहा, इसमें कैसे आ रहा है? जब पूरे इलाके में पानी का खुश्क है, यहाँ पर सिटिंग एमपी, मैं आपको थोड़ा सा आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर हमारी बात हुई है, इससे पहले हमारे से पहले भी यहाँ पर बहुत से लोगों ने इसकी कंप्लेन की। कंप्लेन बाकायदा तौर पे वाटर बोर्ड में रजिस्टर्ड है। कब उसके ऊपर एक्शन होगा वो बाद में आएगा, मुझे नहीं पता कि क्या अभी तक उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया है और कैसे ले रहे हैं, वो इतनी उसमें जो है वो टाइम क्यों लगा रहे हैं। लेकिन इसके हवाले से पहले भी जिसके हवाले से बात करने के लिए आए हैं कि भाई पानी की लाइन है, नलकों में पानी आना चाहिए, बीच में से कट करके क्यों भेजा जा रहा है? आप सब कारोबार कर लें, आपके कारोबार पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन कारोबार पानी जैसी चीज़ पे मत करें, इसको कारोबार मत बनाएं। कहाँ 300 रुपये का पानी का बिल आना चाहिए, कहाँ लोगों को 6-6, 9-9 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये के टैंकर ढलवाने पड़ रहे हैं। इससे बड़ी क्या एक आम आवाम के साथ ज्यादती हो सकती है? एजाज, अभी आपने देखा होगा यहाँ पर हमें देखते के साथ ही जितने भी यहाँ पर टैंकर खड़े हुए थे वो फर्दन जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं ऐसे वो भागना शुरू हो गया हमें देखकर। अच्छे भले आधे टैंकर भर के वो भागे हैं। ये वो जगह है। मुझे एक बात बता दीजिए कि इस पूरे इलाके में टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं और पानी नहीं है बकौल इनके, और यहाँ पर इसी इलाके के अंदर एक जगह पर, इसी इलाके की ज़मीन पर, उसी मतलब 2 घरों से अगला घर जो है, ये यहाँ पर इतनी मोटी धार के साथ ये टैंकर भरे जा रहे हैं। चोरी इसको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, वाक़ईतन पूरे औरंगी टाउन पे टैंकर डलवाए जाते हैं क्योंकि पानी का दौरानिया बहुत लंबा है यहाँ पर। कहीं कहीं पे महीने में, कहीं 2 महीने, कहीं पे 3 महीने में भी पानी आता है।
और औरंगी टाउन के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर पानी की लाइनें तक दस्तयाब नहीं है। लेकिन जहाँ हम आज खड़े हैं यहाँ पर इस्लाम चौक के पास, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पानी की लाइनें भी दस्तयाब हैं। और यहाँ से कुछ मेरे ख्याल से कोई 2 मिनट के फासले में एक जिस्को मोड़ पंपिंग स्टेशन भी मौजूद है। और जहाँ ये इलाका मुकीम है यहाँ पर 36 इंच की सप्लाई भी गुजर रही है। में भी मुमकिन है कि महीने के बाद पानी आ रहा है, लेकिन एक सच ये है, कड़वा सच ये है कि यहाँ पर एक मुनज़्ज़म तरीके से पानी का माफिया सरगर्म है, जो 36 इंच की सप्लाई को पंक्चर करके यहाँ पर टैंकर भरे जा रहे हैं। और यहाँ पर एक मसनूई जो है वो गैर कानूनी हाइड्रेंट बना हुआ है। और छोटे छोटे आपने खुद देखा, छोटे छोटे डब्बे बने हुए हैं, छोटे छोटे टैंकर बने हुए हैं, टैंकर सामने नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से पानी भरे जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पूरा इलाका मुलविस होगा, यकीनन इलाके के लोगों का ये काम नहीं है। एक माफिया है, एक ग्रोह है, जिन्होंने मुख्तलिफ घर को एक्वायर करके वहाँ पर 36 इंच की सप्लाई को पंक्चर करके वहाँ से पानी बेचने का सिलसिला ये जारी है और मुतवातर जारी है। और क्योंकि मैं ख़ुद भी इसका यानी शाहिद हूँ, मैंने वाटर बोर्ड की जो एंटी थेफ्ट सेल है उससे ऑपरेशन भी करवाया था और बड़े पैमाने पे ऑपरेशन हुआ था, यहाँ पे बंद हुआ। और यकीनन जब तक कोई अफसरशाही इन चीज़ों पे मुलविस ना हो तो ये माफिया परवान नहीं चढ़ सकता। तो ऑपरेशन होने के बाद वो बमुश्किल हफ्ता रुका, उसके बाद दोबारा शुरू हो गया। और एक मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम का राब्ता हुआ है यहाँ पर जो टाउन मैनेजमेंट है उनसे। उन्होंने कहा है कि भाई हमने तो खुद यहाँ पर जिस हवाले से आप आए हैं, यहाँ पर पानी की चोरी के हवाले से इसी जगह पर हमने कंप्लेन जो है वो वाटर बोर्ड में जो है वो हमने जमा करवा रखी है। इतना सीरियस मैटर है फिर भी वाटर बोर्ड नहीं आ रहा। नहीं, इसमें कुछ शक नहीं है। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह किया होगा उन्होंने, मुझे नहीं पता। लेकिन इसका जवाब मैं भी दे देता हूँ कि मैंने भी कई खतूत एमडी वाटर बोर्ड को लिखे हैं, कॉल्स पे बात हुई है, मिनिस्टर बल्दियात से बात हुई है, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। ये एक पॉइंट पे हम खड़े हैं, औरंगी टाउन की 36 इंच की सप्लाई है। ये इस्लाम चौक के पास ये भरपूर यहाँ पर पानी चोरी करके बेचा जाता है, छोटे डब्बों में, टैंकर्स पे। और यहाँ पे हाइड्रेंट बना हुआ है। और दूसरा 24 इंच की सप्लाई के ऊपर है, मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर पानी की चोरी हो रही है, मुतवातर हो रही है। तो इसके ऊपर ये बात सच है कि वाटर बोर्ड का अमला, वाटर बोर्ड का जो महकमा है वो काम नहीं कर रहा। और प्रॉपर अगर ये चोरी के ऊपर काम हो जाता है तो लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। और जहाँ लोग कह रहे हैं कि हमें महीने के बाद पानी मिल रहा है, उसके पीछे बैकग्राउंड ही यही है कि जो पानी आ रहा है वो चोरी की नज़र हो जाती है। अगर पानी प्रॉपर जो आ रहा है वो लाइनों पे जाए और लोगों को घरों तक पहुँचे तो ये दौरानिया कम हो जाएगा, अगर चोरी होना बंद हो जाए तो यहाँ पर चोर से ज़्यादा कसूरवार और गुनहगार लोग वो हैं जो चोरी करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं? डिपार्टमेंट करा रहा है। भाई डिपार्टमेंट कैसे करा रहा है? डिपार्टमेंट आग बंद करके बैठा हुआ है। और यकीनन एक एंटी थेफ्ट सेल का भी डिपार्टमेंट मौजूद है वाटर बोर्ड पे। वो अगर फाल हो जाए और अपना किरदार अदा करे तो औरंगी टाउन की 36 इंच की सप्लाई पे भी चोरी बंद कर दे, 24 इंच पे भी बंद कर दे, 16 इंच पे भी बंद कर दे, 48 इंच पे भी बंद कर दे, तो औरंगी टाउन वालों को पानी हो सकता है कि हर हफ्ते में दस्तयाब ना हो, लेकिन 15-20 दिन में दस्तयाब हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ आपको बता दूं, पानी पे तो हो गई, हमने तो बता दिया। ये इसके ऊपर आपने भी लेटर लिख दिए वाटर बोर्ड को बहैसियत MPA इस इलाके के, और जो यहाँ के टाउन इंतजामिया है बकौल उनकी भी रख दी है। ये तो हो गया चैप्टर, ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, 2 कदम के फासले पे यहाँ पर केबन है जहाँ पर पाबंदी के बावजूद गुटखा मिल रहा है। ये गुटखा मेरी टीम अपने स्पाई कैम के ज़रिए खुद परचेज करके लेकर आई है ताकि सबूत रहे। सारे इधर आइएगा, सारे मिल गया आराम से।